भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने वर्षों से प्रयासरत भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ के संस्कारधारी राजनांदगांव में स्वदेशी मेले का भव्य उद्घाटन 16 फरवरी को स्टेट स्कूल मैदान में किया गया। केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल मैदान में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा आयोजित इस स्वदेशी मेले का शुभारंभ नवनिर्वाचित महापौर मधुसूदन यादव ने किया। इस मौके पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक राजेश ताम्रकार, बसंत रामकृष्ण निर्वाणी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत को आजादी दिलाने हमारी नई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने से देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, वहीं देश के भीतर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस मौके पर स्वदेशी मेले के संयोजक भागचंद गीडिया ने बताया कि 16 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में 200 से अधिक अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्वदेशी मेले में लोग सामानों को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचे लोगों ने स्वदेशी मेले को सराहा है और कहा कि इस तरह के आयोजन से स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्कूली बच्चों को रोजगार के तरीके की जानकारी मिल रही है। स्वदेशी मेले में एक ही छत के नीचे सभी तरह की स्वदेशी वस्तुएं मिल रही हैं। स्वदेशी मेले में जहां स्व उत्पाद को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं कारीगरों का बाजार उपलब्ध हो रहा है। विजन टाइम्स न्यूज के लिए राजनांदगांव से लोकेश रजक की रिपोर्ट। जय स्वदेशी। मैं यहाँ पिछले 5 साल से आ रही हूँ। ये 7वां स्वदेशी मेला है जो राजनांदगांव में आयोजित किया गया है। सारे आयोजक बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही वेल अप टू डेट आयोजक करते हैं। एक ख़ास बात है इस आयोजक मेले की, ये सभी स्कूलों को भी इनवाइट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनविटेशन देते हैं। बहुत कंपटीशन के माध्यम से हर तरीके के कंपटीशन यहाँ कराए जाते हैं। रंगोली, कलश सजाओ, ड्राइंग, इस और बहुत सारे फैंसी ड्रेस भी बच्चों के लिए होते हैं। इतना बड़ा मंच एक स्वदेशी मेला द्वारा ही दिया जा सकता है। बच्चों को ये सब भी ज्ञात होता है कि हाँ, स्वदेशी और कौन कौन सी वस्तुएं हैं। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है देखने के लिए। बड़े बच्चों को व्यवसाय के तरीके मिलते हैं कि हमारे देश में रह के हम आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, और ये एक बेहतर प्रयास के साथ साथ एक बेहतर सोच है जो हमारे देश को बहुत ही प्रगति की ओर ले जाएगी। मैं गायत्री स्कूल की प्राचार्य पिंकी खंडेलवाल बहुत ही प्रसन्न हूँ यहाँ आके, क्योंकि हर वक्त इतनी भीड़ होने के बाद भी व्यवसाय के साथ साथ जो यहाँ पे अन्य चीज़ें लगाई जाती हैं, जितने स्टॉल वाले होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं और सारे प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था की जाती है। ना ही सिर्फ पार्किंग की बल्कि अंदर भी इतनी भीड़ होने के बाद भी कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ इस मेले में। और जितने भी स्टॉल वाले हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर मैं कश्मीरी शॉल की बात करूं तो वो भी वर्णन करते हैं कि क्या चीज़ है। यदि आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो वो नॉलेज नहीं दिया जाता, पर इस मेले के द्वारा हर एक जो यहाँ खरीदने आते हैं उन्हें भी और बाकी को इसके बारे में बताया जाता है। जिस तरीके से प्रतियोगिता ये लोग अरेंज करते हैं, दोपहर में प्रतियोगिता अरेंज की जाती है, वो समय को बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि स्कूल के बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कराया जाता है। वो काबिले तारीफ़ है। सारे ही लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो ये कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। ओम जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ रौनक और खुशी उल्लास का वातावरण है। मैं स्वदेशी मेला आयोजन समिति से महिला प्रमुख डॉक्टर साधना तिवारी बोल रही हूँ और ये मेला विगत 7 वर्षों से यहाँ लग रहा है राजनांदगांव। वैसे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर, कवर्धा और राजनांदगांव लग रहा है और हमारा मूल उद्देश्य यही है कि जो चीज़ें, वस्तुएँ हमारे देश की हो, हमारे आसपास की बनी हुई हो, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बनी हुई हो, उनको हम प्रमोट करें, क्योंकि देश का बना हुआ जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी बढ़ती है और विदेशी सामान का मतलब उनका क्रेज़ ख़त्म होता है, क्योंकि हमारे देश के कई गृह उद्योग ऐसे हैं, कई महिलाएं भी इसमें लगी रहती हैं, कई छोटे छोटे गृह उद्योग जो होते हैं उनको प्रमोट करना हमारा उद्देश्य है कि देश का बना हुआ, हमारे आसपास गांव देहातों का बना हुआ सामान इस मेले में आए और लोग उसको खरीदें और उनकी महत्ता को जानें और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। यही हमारा उद्देश्य है।
देश में यहाँ पूरे देश से स्टॉल आते हैं, कम से कम 40 स्टॉल देश के विभिन्न स्टेट से आते हैं, जिसमें बांग्लादेश के भी आते हैं, ढाका से भी आते हैं, आसाम से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, और जितने भी मणिपुर सिल्क वगैरह, सिल्क एम्पोरियम आते हैं, कश्मीरी सिल्क आता है, बनारसी स्टॉल आते हैं। मतलब देश के हर जगह से जहाँ की चीज़ें, भागलपुरी है, बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं, वस्तुएं हैं जो सजावट की वस्तुएं हैं, जैसे सहारनपुर का फर्नीचर बहुत मशहूर है, वो भी आते हैं। तो देश के हर स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उनका सामान यहाँ बिके ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग हमारे देश के जो कारीगर हैं उनका भी हम उत्साह बढ़ाएं, कि ऐसे आयोजनों से उनका उत्साह बढ़ता है कि हमारे देश की वस्तुएं जो बनी हुई है वो हमारे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हमारा देश इतना कला प्रधान और इतना संस्कृति प्रधान है कि हर व्यक्ति में यहाँ बहुत से टैलेंट है। हम चाहेंगे कि उनका टैलेंट सामने आए और उनकी वस्तुएं यहाँ बिके। स्वदेशी मेला जो है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए है, और हमारे बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो दंतोपंत ठेंगड़ी जी हो, चाहे लाला लाजपत राय जी हो, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, उसके साथ साथ हमारा स्वदेशी आंदोलन बहुत लंबे समय तक के चला। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने से एक फ़ायदा होगा कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसलिए ऐसा आयोजन का बहुत ही महत्व है, इसकी प्रासंगिकता है। इस आयोजन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया और इंडिया का संदेश दिया है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आप जितनी बात करोगे वो सारी चीज़ें स्वदेशी से जुड़ी हुई है। उनका साफ कहना है कि इन व्यवस्थाओं से जुड़िए, योजनाओं का लाभ लीजिए और स्वदेशी को आगे बढ़ाइए। राजनांदगांव जो एक संस्कार धानी है, वहाँ स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन द्वारा स्वदेशी मेला, जो वैसे तो लगातार लगाया जाता है, पर अभी यह कुछ विशेष है क्योंकि बसंत की ऋतु में और महाकुंभ और फिर बीजेपी का सब जगह आना, तो यह परिचायक है स्वदेशी का, सनातन का, भारतीयता का। तो शुभ अवसर यहाँ पर यह मेला, जिसमें हम विचारों से, परंपराओं से और अपनी भावना से अपने भारत से जुड़ेंगे, सब आपस में सद्भावना और एक साथ जुड़कर इस गुरु देश को पुनः गौरवशाली बनाने का प्रयास करेंगे। स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे उसके? हमारा खान पान और विचार वे पूर्ण रूप से न सनातनी और भारतीय परंपरा के रहेंगे, तो स्वयं वो खुद ब खुद यहाँ के उत्पादन, यहाँ के निर्मित वस्तुएं, यहाँ का खान पान सब खुद आगे मतलब बिक्री में ज़्यादा आएगा, ऐसा विश्वास। पिछले 6 साल से लगातार राजनांदगांव संस्कारधानी में स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है, और बहुत ही सफलतापूर्वक लगातार हर वर्ष यह कार्यक्रम पहले से बेहतर दर बेहतर होता जा रहा है। एक स्वदेशी मेला का जो एक उद्देश्य न सिर्फ मनोरंजन या खरीदी का केंद्र, बल्कि स्वदेशी मेला के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक जो मुहिम है कि हम हर व्यक्ति को इस बात के लिए जागृत करें कि वो स्वदेशी अपनाएं और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दें। देश सेवा का मतलब सिर्फ सीमा पर खड़े होकर लड़ना नहीं, देश सेवा हर ढंग से की जाती है। यदि किसी भी माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे संस्कार के माध्यम से हो, चाहे सेवा के माध्यम से हो, और चाहे ये जो स्वदेशी मेला का आयोजन है, इस तरह के कृत्य से भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। बस लोगों को जागृत करने का एक एक अभिनव प्रयास स्वदेशी मेला के माध्यम से लगातार किया जा रहा है, और लगभग पूरे छत्तीसगढ़ से 200 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर आए हैं। ये सारे स्वदेशी निर्मित वस्तुएं हैं, और हमारा उद्देश्य है, हम जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र है, एक उद्देश्य है लोकल फॉर वोकल, हम सबको
पुराने जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं या हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन सब को उनको बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है। उसी तहत ये कार्यक्रम रखा जाता है जिसका हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और मिलेगा। इस भावना के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। 16 फरवरी से 23 फरवरी तक लगातार ये आयोजन होगा। बस मैं पूरे आयोजन समिति की तरफ से जितने लोग आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं उन सब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भागचंद गिड़िया, मेला संयोजक। स्वदेशी मेले में आकर कैसा लगा, क्या क्या देखे आपने? मैं पिछले 2 से जुड़ी हुई हूँ यहाँ और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ लोगों का आप देख ही रहे हैं उत्साह, और 7 दिन का रहता है और बहुत उत्साहपूर्वक हम लोग मनाते हैं। जय स्वदेशी। जय स्वदेशी। नहीं, यहाँ तो मैं हर साल आती हूँ और यहाँ का जो आयोजन है बहुत अच्छा होता है हर साल, और लोगों को बस इसका इंतज़ार रहता है कि स्वदेशी मेला कब लगेगा। आप देख रहे होंगे आज पहला दिन है और पहले दिन ही इतनी भीड़ है लोगों के, मतलब उत्साह इतनी है कि लोग आज पहले दिन ही उमड़ पड़े हैं। अब आप देखिए 23 तारीख तक और भीड़ बहुत आएगी यहाँ। हम लोग यहाँ महिलाओं की विभिन्न प्रतियोगिता। स्वदेशी मेला में आकर कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें देखे आपने? स्वदेशी मेला राजनांदगांव के लिए एक शान का विषय है और इसके आयोजन से स्वदेशी वस्तुओं को और स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो लोगों ने हाथ से बनाई हैं या देश में निर्मित हुई है, और उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन राजनांदगांव में विगत कई वर्षों से होते आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे स्टॉल का भ्रमण किए हैं। बहुत सारी चीज़ें से खान पान को लेकर, चाहे वो डेकोरेशन को लेकर, चाहे घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं को लेकर, बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पे हैं। तो मैं संस्कारधाम निवासियों से ये आग्रह करूँगा कि आप लोग ज़रूर सहपरिवार यह मेला घूमने आएँ, और शासन प्रशासन से भी ये अनुरोध करूँगा कि इस मेले की भव्यता को और बढ़ावा दें और वो अपना सहयोग करके इस मेले के आयोजन को आगे लेके जाएं। उज्ज्वल कसेर।